स्टोरी ऑफ रेफ्रिजरेटर या फिर कहानी रेफ्रिजरेटर के पास्ट, उसकी हिस्ट्री और उसकी करेंटली एग्जिस्टिंग फीचर्स की। कहानी शुरू होती है 500 बीसी से, जब पहली बार रोम, ग्रीस और इजिप्ट के वासियों ने अपने अनाज को खराब होने से बचाने के लिए नदी, तालाब और झीलों के किनारे विशालकाय गड्ढों का निर्माण करवाया और उसमें रखकर अपने अनाज की खराब होने से हिफाजत की। कहानी आगे बढ़ी और जा पहुंची 500 बीसी से सीधा 1740 के दशक में, जब विलियम कॉलिन नाम के एक स्कॉटिश साइंटिस्ट ने अपने एक शोध में पता लगाया कि हथेली पर रखकर अगर अल्कोहल की कुछ बूंदों को रगड़ा जाए तो अल्कोहल तो उड़ जाता है, लेकिन हाथ की हथेली ठंडी पड़ जाती है। सीधे शब्दों में कहें तो जो लिक्विड बहुत जल्दी उड़ जाते हैं वो ऐसा ही असर छोड़ जाते हैं। उसने फिर सोचा, अगर इस वोलेटाइल लिक्विड को किसी मेटल ट्यूब में भर दिया जाए तो उन मेटल ट्यूब्स के आसपास की हवा भी ठंडी हो जाएगी। विलियम कॉलिन ने इस प्रोसेस की, इस थ्योरी की खोज की, पर कभी इसका यूज एक प्रैक्टिकल रेफ्रिजरेटर बनाने के लिए नहीं किया। लेकिन विलियम कॉलिन की इस खोज ने थॉमस मूर से लेकर जैकब पर्किंस और कुछ लोकल अमेरिकन कारपेंटर्स से लेकर जर्मन प्रोफेसर कार्ल वॉन लिंडे तक को इंस्पिरेशन दी, उनको मोटिवेट किया एक परफेक्ट प्रैक्टिकल रेफ्रिजरेटर बनाने के लिए, जिसका रिजल्ट यह हुआ कि हमारे प्यारे अमेरिकन इन्वेंटर जैकब पर्किंस ने साल 1834 में दुनिया को पहले वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम का तोहफा दिया, जो मॉडर्न रेफ्रिजरेटर्स की ओर उठने वाला इंसान का पहला कदम साबित हुआ। और फिर आया दशक 1910 का, जिसने हमें डोमेस्टिक पर्पस के लिए पहला इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर बनाने वाले फ्रेड डब्ल्यू वुल्फ और इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर्स का पहली बार मास प्रोडक्शन करने वाले विलियम सी डोरेंट जैसे महान व्यक्तियों के व्यक्तित्व से अवगत कराया। 1840 के दशक से शुरू हुई इस कहानी में साल 2000 आने तक सैमसंग, एलजी और कैलविनेटर जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स, बड़ी बड़ी कंपनीज जुड़ चुके थे। इस तरह रेफ्रिजरेटर की ये जर्नी, रेफ्रिजरेटर का ये कारवां चलता रहा और आज दिन तक रुका नहीं। खैर, ये तो थी कहानी रेफ्रिजरेटर की हिस्ट्री, उसके पास्ट की। आइए नजर डालते हैं रेफ्रिजरेटर के वेरिएंट्स और उसके फीचर्स पर, जिसमें सबसे पहले आता है रेफ्रिजरेटर का डोर टाइप। अगर हम बात करें डोर टाइप की, तो रेफ्रिजरेटर्स जनरली सिंगल डोर वेरिएंट और डबल डोर वेरिएंट में अवेलेबल होते हैं। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर्स उन घरों और उन शहरों के लिए सूटेबल है जहां फैमिली का साइज काफी छोटा होता है, और मान लीजिए आपकी फैमिली का साइज बड़ा है, तो डबल डोर रेफ्रिजरेटर आपके लिए एक परफेक्ट मॉडल साबित होगा। डोर टाइप के बाद दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है पावर एफिशिएंसी। पावर एफिशिएंसी को स्टार रेटिंग से जज किया जाता है। 1990 के दशक में शुरू हुए इस ट्रेंड का ऑब्जेक्टिव ही है कंज्यूमर को पावर एफिशिएंट इलेक्ट्रिक अप्लायंस आइडेंटिफाई करने में मदद करना, जिसमें 1 और 2 स्टार रेटिंग किसी भी डिवाइस की पुअर, 3 और 4 एवरेज और 5 मोस्ट एनर्जी एफिशिएंट पावर डिवाइस को सिग्निफाई करता है। आज के युग में, आज की सदी में डोमेस्टिक से लेकर कमर्शियल तक और आम लोगों से लेकर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तक रेफ्रिजरेटर की जरूरत बढ़ती ही जा रही है, और साथ में रेफ्रिजरेटर में यूज होने वाली हार्मफुल गैसेस का असर भी, जो हमारे ओजोन लेयर और एनवायरनमेंट को डैमेज कर रही हैं। हालांकि दुनिया भर के वैज्ञानिक इस समस्या का समाधान, इसका सलूशन ढूंढने में लगे हैं, मगर मनचाही सफलता अभी थोड़ी दूर है। रेफ्रिजरेटर की स्टोरी में जहां एक तरफ पर्किंस और विलियम कॉलिन जैसे हीरोज हैं, वहीं दूसरी तरफ हार्मफुल गैसेस जैसे विलन भी, जिनको वक्त रहते कंट्रोल करना इस धरती की जरूरत है।